श्रेष्ठ कर्म में क्या क्या कर सकते हैं आप? श्रेष्ठ कर्म में जैसे दुनिया में कहते हैं दान करके पुण्य करो, आप दान कर सकते हैं। स्थूल या सूक्ष्म दान करो। सूक्ष्म दान कौन सा होता है? शुभ भावनाओं का दान करो। ये शुभ मनसा सेवा बाबा अपने को क्यों इतना जोर देकर कहते हैं? क्योंकि आप जितना मनसा सेवा करते जाएंगे, प्रकृति को, लोगों को शुभ भावना का दान देंगे, तो आपके रास्ते में जो नकारात्मकता अगर आ भी रही होती है उसको आप हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्थूल सूक्ष्म दान करो। दादी जान की हमेशा ये बात बहुत अच्छे से कहती है, ये सीजन है दुआ देने की, दुआ लेने की। दुआओं का खाता क्षीण हुआ है, तब ये प्रॉब्लम हावी होगी आपके ऊपर। लेकिन आप जितना दुआ देना शुरू करो, वही दुआएं रिटर्न वापस आपके पास आएगी। इसीलिए जब दुआएं आपके पास आएंगी तो दुआएं आपके लिए कवच बन जाएंगी, वो घटनाएं आपको इफेक्ट नहीं करेगी। कई लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, बहन जी ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, ऐसा हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करें? आप जितना प्रॉब्लम का सोचते जाएंगे, वो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम और शक्तिशाली बन करके आपके सामने आएगी। लेकिन जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे, आपके चारों ओर पॉजिटिविटी का प्रभा मंडल तैयार करेंगे, उतनी वो नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। और अगर आएगी भी तो जैसे कहा, मक्खन से बाल निकल गया और आपको पता भी नहीं चलेगा, या पानी पर लकीर की तरह आकर के चली जाएगी। आना निश्चित था, क्योंकि वो पिछला कर्म जो अभी तक चुकता नहीं हुआ तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी का, ऊर्जा का प्रभा मंडल बहुत अधिक है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर नकारात्मक घटनाएं जो समाज के अंदर हो रही है, चाहे हैदराबाद का केस हुआ या उन्नाव का केस, ये क्यों हुआ? ये क्यों हो रहा है? दुनिया के अंदर इतना नकारात्मकता क्यों है? हैदराबाद के केस में भी वो बहन ने कहा, उसकी बहन ने, कि मेरी बहन का मुझे फोन आया और उसने कहा मुझे डर लग रहा है। अब डर कौन सी ऊर्जा तैयार कर रहा है? नेगेटिव ऊर्जा तैयार करेगा। बाबा ने हमें क्या स्वमान दिया? मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं। ये स्वमान लेकर के बाबा की याद के साथ आप चलेंगे, कुछ नहीं होगा। कोई की हिम्मत नहीं है आपको हाथ भी लगा सके, कोई की हिम्मत नहीं है। आप इस स्वमान को खाली रटना नहीं है, रटेंगे तो भी वो ऊर्जा क्रिएट करेगा, लेकिन जितना आप पावरफुल सोच करके उसको महसूस करते हुए उस ऊर्जा को बढ़ाओ, जितना भी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, कोई कितना भी नकारात्मक वृत्ति, क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर के प्लानिंग किया, तो उन्होंने भी नकारात्मक वृत्ति को, इतना ऊर्जा को क्रिएट किया था, और आपको डर लगा। और जैसे ही डर लगा तो नकारात्मक घटना आकर्षित होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि पहली मर्यादा यह है कि हम बाहर अकेले जाए नहीं। ये पहली मर्यादा है हमारे लिए, और इस मर्यादा में जितना रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर मान लो कि आपको जाना पड़ा किसी कारणवश, तो बाबा को याद करके, बाबा की शक्ति के प्रभा मंडल तैयार करो। 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर के बैठो, बाबा को याद करो, बाबा की शक्ति का आवाहन करो, अपने चारों ओर ये ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभा मंडल तैयार करो, और फिर आप जाओ। तो बाबा की शक्ति हमेशा आपके साथ साथ रहेगी, आपको फील होगा। और जब कहीं पर आपको नकारात्मक वातावरण की जैसे एक प्रवाह भी महसूस हुई, तो डरने के बजाय उस समय शिव शक्ति हो, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, इस तरह से अपने आप को स्वमान देते हुए फील करो, मैं शिव शक्ति, बाबा की शक्ति मेरे साथ है। तो नकारात्मक प्रभा मंडल खोखला होता है, उसमें पावर नहीं होती। लेकिन अगर आपको डर लगा तो वो नकारात्मक आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल है तो आपको कोई भी, बाबा, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं ये उस समय थोड़ा डर लगा लेकिन फिर महसूस हुआ बाबा मेरे साथ है, और सचमुच कैसे आ गए हम पता भी नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, महसूस किया है, हर एक ने अनुभव किया हुआ है। कोई आपके सामने भी आ जाए तो भी वो अपनी उस नकारात्मक मनोवृत्ति को शांत कर देगा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा। इसलिए वर्तमान समय पर आवश्यकता है कि हम अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल इतना बढ़ा दें, और इसका बढ़ाने का आधार सबसे पहले अमृत वेले, रोज अमृत वेले को पावरफुल करें, और अमृत वेले अपने ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल का कवच तैयार करें रोज। बाबा ने इसीलिए अमृत वेला, कई बार कई लोग सोचते बाबा क्यों 4 बजे जगाते हैं, क्यों 3:30 बजे जगाते हैं? बाबा उस दिन मुरली में कहा थोड़े दिन पहले कि बाबा खटिया हिलाता है, कहा ना,
आपको महसूस होगा खटिया हिला रहा है बाबा, बाबा उठाता है, क्योंकि बाबा तो जाने जाननहार है कि क्या होने वाला है दिन भर में, कैसी कैसी परीक्षाएं आएगी आपके सामने अचानक, लेकिन बाबा हिलाता है। लेकिन अगर आलस और अलबेलेपन के वश आप नहीं उठे बाबा उठाने के बाद, तो जिम्मेवार कौन? इसलिए पहला आधार, अमृत वेले अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मंडल विकसित कर लो। दूसरा, जैसे मुरली हम सुनते हैं, तो मुरली माना भी एक सकारात्मक, कई लोग कहते हैं हम घर में सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पर आई होती है या यूट्यूब पर सुन लेते हैं। नहीं, बाबा ने क्लास में जाने का नियम क्यों बनाया? क्योंकि घर में वो वातावरण नहीं है, इसलिए आधी बात जाएगी आधी बात नहीं जाएगी। लेकिन जब आप क्लास में बैठ करके उस ऊर्जा का वायुमंडल जो है क्लास का, उस वक्त क्योंकि मुरली सुनी जा रही है, इतने लोग बैठ करके बाबा की मुरली प्यार से सुन रहे, तो वो जो ऊर्जा का वातावरण बनता है और उस ऊर्जा में जाकर के आप बैठते हैं, तो आप वो सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और इस तरह से आपका प्रभाव मंडल और बड़ा होता है। उसके बाद जो बाबा ने कहा, शुभ भावना शुभ कामना देना शुरू करो, या जब आप योग में बैठो तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बैठो। जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होगी, क्योंकि आत्मिक स्वरूप माना क्या? आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप, सातों गुणों का स्वरूप बनकर के बैठो। जब उसमें बैठते हैं तो नेचुरली वो सातों गुणों का प्रभाव मंडल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो चार्ज करता है हमें। बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा को याद करने से बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है। तो आज के युग में इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि नकारात्मक वातावरण के बीच में आपको जाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र पर आप होते हैं, वहां भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप कम से कम अपना कवच तैयार करो, तो आपके आसपास जो होंगे ना, वो भी महसूस करेंगे। जब ये व्यक्ति आता है ना, ऐसी ऊर्जा होती है उसके, पता नहीं अच्छा लगता है, उसके साथ बैठ करके काम करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन नहीं जाते हैं, आप छुट्टी पर है और नहीं गए, तो तुरंत पूछेंगे कल कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए, अच्छा ही नहीं लग रहा था, कहते हैं ना। तो जहां आप जाते हैं वहां पर भी आप वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैलाते हैं, लोगों को वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारी जो पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये हमारे उस ऊर्जा को विकसित करने में बहुत मदद करती है। इसलिए बाबा की एक एक श्रीमत, बाबा के एक एक नियम मर्यादाएं, ये ऐसे ही बाबा ने नहीं दिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो आगे चल करके आप महसूस करेंगे कि आपकी ये ऊर्जा किस तरह से आपको सेफ रखती है, प्रोटेक्टेड रखती है हर प्रकार की नकारात्मकता से। इसीलिए आने वाले समय में जब कई बार कई लोग, डिप्रेशन के लोग आपके सामने आएंगे, वो कहेंगे आपसे थोड़ी शक्ति हमें मिल जाए। आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला है, हम भी जहां जाते हैं, आप जरा हाथ रख दो ना सिर पे, आशीर्वाद करो। वो यही समझते कि भाई आपके पास जो ऊर्जा है वो हमें मिल जाए थोड़ी भी। बाहर वाले तो बाहर वाले करते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा डिप्रेशन में, थोड़ा हाथ रख दो। लेकिन हमने देखा ब्राह्मण भी हाथ रखो ना, हाथ रखो ना, अरे क्या हाथ रखो ना, बाबा को याद करना है, दृष्टि से शक्ति लो। बाबा ने यही हम बच्चों को सिखाया है, हाथ रखने के लिए कहा है क्या कभी बाबा ने? नहीं, उनकी एक भावना है कि भाई आपका पॉजिटिव ऊर्जा का हमको थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। लेकिन इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तीन चीज अपने अंदर बहुत पावरफुली अपने अंदर बना के रखो। कौन सी तीन चीज? तो कहा ये मस्तक को है ना ठंडा रखो। ठंडा क्यों कहते हैं? शांत रखो। बाबा कई बार कहते हैं कोई अगर आ जावे ना गुस्से वाला, मुख में मुलरा डाल दो, बोलना नहीं। क्योंकि आप अगर, वो गुस्सा कर रहा है, आप अगर गुस्से में आ गए, यानी उसके प्रवाह में आप चले गए, तो बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस समय दिमाग को ठंडा रखो और साइलेंस, एक ऊर्जा, उस आत्मा को उस वक्त शांति की जरूरत है, उसको शांति दो बाबा की याद से, उनके अंदर भी शांति भरो। दूसरा, दिल, मस्तक और दिल, हेड एंड हार्ट। तो हार्ट के अंदर प्रेम रखो, हर इंसान से प्यार से बात करो, प्रेम से बात करो। कोई कितना भी गुस्से वाला हो, उसको बाबा जैसे कहते हैं दिल खुश मिठाई खिलाओ। दिल खुश करने वाली कोई बात अच्छी, उसको हिम्मत देने वाली, वो जिस बात को लेकर गुस्सा कर रहा है उसको आश्वासन दो। मान लो कि कोई ऐसी बात हो गई, आप उसको आश्वासन, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, हम कर देंगे हम कर देंगे। उसका गुस्सा शांत करना, उस वक्त उसको दिल खुश मिठाई खिला दो उसको। तो यहाँ शांति हो, यहाँ प्रेम हो, और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, पवित्रता के स्वरूप में, ये तीन चीजें हैं अगर आपके पास,
पवित्रता की शक्ति माना शुभ भावना के वाइब्रेशंस, शुभ कामना। आपके अंदर किसी के प्रति नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, तो आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं दे सकते। जितना आप उसको भी आत्मा रूप में देखेंगे, ये आत्मा भी पवित्र आत्मा है और आपकी पवित्रता की धारणा है, उस पवित्रता से आप शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दे सकेंगे। ये तीन बहुत बड़ी शक्ति है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। ये शक्ति भी आपके पास तीन लेकर के आप रोज चलते चलो, देखो आपको कोई भी नकारात्मक वायुमंडल या नकारात्मक ऊर्जा आपको अटैक नहीं कर सके, नहीं कर सके। इसलिए यही एक तरीका है अपने अंदर इस ऊर्जा को बढ़ाने का, और आने वाले समय में ये ऊर्जा बहुत चाहिए। इसलिए ज्ञान को भी अभी सूक्ष्म स्तर पर लेते जाओ, समझो उसको, ये ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, ये ऊर्जा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जितना आप सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे, आप हर अच्छी घटना को अपने तरफ खींचेंगे। जितना नकारात्मक रहेंगे, उतनी आप प्रॉब्लम्स को खींचेंगे, उतनी आप मुसीबतें आवाहन कर रहे हैं, उतनी आप समस्याएं परिस्थितियों का आवाहन कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको अपने जीवन में क्या आवाहन करना है, उसके हिसाब से आप अपने वायुमंडल को, अपने ऊर्जा के प्रभा मंडल को बढ़ाओ, ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक है। ओम शांति। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं, और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।